ओके, हेलो स्टूडेंट। आज आपका टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमने कल जो सेमीकंडक्टर है उसको अच्छे से समझ लिया है, पीएन जंक्शन को भी अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, क्योंकि पीएन जंक्शन कैसे वर्क करता है अगर वो हमें पता है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, फिर हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक हो गया। अब ट्रांजिस्टर होता क्या है? ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम तीन सेमीकंडक्टरों की मदद से बनाते हैं। ठीक है, इसमें तीन सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या काम करता है ये काम करता है आपका एम्पलीफिकेशन। ठीक है, किसी कोई सिग्नल है आपके पास, ठीक है, उसको आपने अच्छा करना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, ठीक है, एम्पलीफाई करना है, तो उसके काम में भी आता है। दूसरा मॉड्यूलेशन, मतलब उसमें मॉडिफाई करना है, कम ज्यादा, ठीक है, किसी सिग्नल में उसको कम करना या ज्यादा करना, मॉडिफाई करना। ठीक है, और तीसरा है ऑसिलेशन के उसमें कि आपका जो वो है सिग्नल है उसको कोई भी सिग्नल है आपने वेव प्रोड्यूस करना है उससे। ठीक है, तो एज ए ऑसिलेटर या फिर ऑसिलेशन भी आप पैदा कर सकते हो एक ट्रांजिस्टर से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो आता है इसमें इसका नॉमेनक्लेचर या फिर इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। ठीक है, तो मेनली इसमें आपके थ्री पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखना आपने। ठीक है, ये हो गया आपका, एक होता है एमीटर, ठीक है, एक एमीटर का पार्ट, और एक बेस और एक कलेक्टर। देखो मैं बना भी देखो, ये वाला एरिया में थोड़ा अलग है, ये एरिया थोड़ा अलग है, ये एरिया अलग है। ठीक है, तो ये वाला एरिया कहलाता है एमीटर, ये वाला एरिया कहलाता है बेस, ये वाला एरिया कहलाता है कलेक्टर। ठीक है, एमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका कलेक्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के आपके तीन हिस्से होते हैं, तीन टर्मिनल हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि एमीटर में आपके तीन सिरे होते हैं। ठीक है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक, अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट इसका जो मतलब अंतर होते हैं इनमें, ठीक है, कि डोपिंग के बेस पे, इन तीनों में अंतर क्या है, डोपिंग के बेस पे। दूसरा होता है एरिया के बेस में। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका क्या, डोपिंग। ठीक है, तो जो एमीटर होता है या फिर जो बेस होता है या फिर जो कलेक्टर होता है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा डोप्ड, ठीक है, मैंने आपको डोपिंग वोपिंग बता रखा है कल वाले लेक्चर में। ठीक है, डोपिंग मतलब अशुद्धि, अशुद्धि मिलाना। ठीक है, चाहे वो आपका पेंटावेलेंट हो या फिर ट्राइवेलेंट हो, अशुद्धि मिलाना। तो एमीटर ऐसा जगह होगा या फिर ऐसा सेमीकंडक्टर होगा जिसमें हमने बहुत ज्यादा डोपिंग की होगी। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें की होगी, एमीटर में। ठीक हो गया, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है कलेक्टर। उसके बाद हमने कलेक्टर में किया होगा डोपिंग ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा एमीटर में, उसके बाद कलेक्टर में। ठीक हो गया, कलेक्टर में डोपिंग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बेस, तो सबसे कम डोपिंग हमने किस में की होती है, बेस में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर होता है सबसे ज्यादा डोपिंग किस में की जाती है, तो सबसे ज्यादा डोपिंग किस में की जाती है, एमीटर में। ठीक हो गया, चलो फिर नेक्स्ट। अब है आपका एरिया। देखो सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एरिया होता है आपका कलेक्टर का। ठीक, उसके बाद आता है आपका एमीटर, उसके बाद लास्ट में आता है बेस। ठीक है, तो ये दो में से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोपिंग और एरिया के बेस पे या थिकनेस। ठीक है, तो ये तीन हो गया आपके एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक हो गया, तो चलो फिर अब तीन टर्मिनल में पता चल गया हमें। ठीक, अब जो मेनली हम ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं या फिर जो आपके सिलेबस में जो मेनली दे रखा है वो दो प्रकार के दे रखे हैं। ठीक है, एक है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इन दोनों ट्रांजिस्टर के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक हो गया, देखो फिर अब सबसे पहले इनका कंस्ट्रक्शन की बनते कैसे। देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, आपने दो सेमीकंडक्टर लेने एक जैसे और एक सेमीकंडक्टर लेना अलग सा। मतलब आपने, जैसे मैं पीएनपी की बात करूं, अगर इसकी बात करता हूं पीएनपी की, तो आपने क्या लेना है, दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर लेना है और उसके बीच में आपने एन टाइप का सेमीकंडक्टर रख देना है। जैसे आपका सैंडविच होता है ना, ठीक है, सैंडविच में क्या होता है, दो जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड के दो लेयर। ठीक है, ब्रेड के दो लेयर, उनके बीच में आपका फिर जो मसाला होता है वो बीच में होता है, तो सेम वैसी समझो। ठीक,
ये ब्रेड, ये भी ब्रेड, सेम। बीच का जो मसाला वो अलग है, ठीक है, सेम वही। आपने क्या करना है, दो सेमीकंडक्टर लेने हैं एक जैसे। मान लो पीपी लिया आपने, पी टाइप का सेमीकंडक्टर और पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और उनके बीच में रख देना है आपने एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो आपका क्या बन जाएगा, पीएनपी सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इस टाइप का फिगर बनता है इसका, ये ठीक है, पीएनपी, ठीक है। तो ये आपका पीएनपी सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब वैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर भी वही। अब एनपीएन में क्या करना है आपने, दो लेयर, जो सेम लेयर में बात कर रहा हूं, तो अब एन के लेने दो लेयर सेम, दो आपने जो सेमीकंडक्टर लेने एन लेने, और उनके बीच में रख देना है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इनको आप जब जोड़ दोगे, ठीक है, ताप द्वारा या किसी विधि द्वारा इनको जोड़ोगे, तो ये क्या बन जाएगा फिर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो आपके दो मुख्य ट्रांजिस्टर हो गए, ठीक है। चलो फिर अब फर्स्ट हम समझते हैं आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, चलो ठीक। फर्स्ट है आपका एनपीएन, एनपीएन, चलो पहले बना भी लेते हैं, ठीक है। ये आपका एनपीएन बनने जा रहा है, ये हो गया, ये बेस, ये आपका कलेक्टर, ये क्या है एन, ये है पी, ये क्या है एन, ठीक। अब देखो मैंने जो अगला आपको पीएन जंक्शन पर आया था ना, ठीक है, तो उसमें अच्छे से समझाया है। देखो ये एन है, ये पी है, तो यहां पर क्या बनेगा, एक डिप्लीशन लेयर बनेगा, ठीक है। तो यहां पर बनेगा आपका डिप्लीशन लेयर, कहां पे, यहां पे, जहां पर पी और एन होगा ये, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक। और जो पी एन, ये भी एक पी एन है, तो ये इन दोनों का बाउंड्री है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, डिप्लीशन लेयर बनेगा यहां पर भी, ठीक है। दो डिप्लीशन लेयर हो गए, ठीक है, ध्यान से देखना आपने, ठीक। तो दो डिप्लीशन लेयर बन गए, क्योंकि दो जंक्शन है, देखो ये एन है, ये पी है, तो ये भी एक जंक्शन है, ये पी एन है, ये भी एक जंक्शन है यहाँ पर, तो दोनों जगह पर क्या बनेगा, डिप्लीशन लेयर बनेगा। कल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने पहले आपको वो पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, एक डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर है तो यहाँ पर बैरियर वोल्टेज भी उत्पन्न होगा, ठीक है, हमने समझा अच्छे से, तो यहाँ पर बैरियर वोल्टेज भी होगा, ठीक है। अब देखो आपने एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया और दो एन टाइप के लिए उनको जोड़ दिया आपस में, तो ये आपको मिल जाएगा। अब क्या होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए या फिर इनको समझने के लिए, ठीक है, एक्टिवेट कैसे होते हैं, काम करना स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ये काम करना स्टार्ट करने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ये वाला सिरा, आगे वाला सिरा, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सिरे से, सॉरी पॉजिटिव नहीं, एन है तो नेगेटिव सिरे से, और आपका ये पी है तो इसको पॉजिटिव सिरे से, ठीक। और वैसे ही आपका ये एन है, ठीक है, ये जुड़ेगा आप पॉजिटिव सिरे से, ठीक है, और ये एन पी है आपका, ये जुड़ेगा आपका नेगेटिव सिरे से, ठीक हो गया, ठीक। तो ये ध्यान देना आपने कि ये आपका क्या है, एमीटर, ये क्या आपका बेस, ये वाला हिस्सा, ये क्या आपका कलेक्टर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो एमीटर बेस का जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बाइस करना है, ठीक है, उसको फॉरवर्ड बाइस करना है। आपका ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, एमीटर और बेस के जंक्शन को, जो एमीटर और बेस है ना, खाली सिर्फ एमीटर बेस को देखो, ये एन है, ये पी है, तो इन दोनों के जंक्शन को मैंने क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस करना है। तो मैंने कल आपको बताया कि कोई भी जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कब होता है, जब उसका, देखो फॉरवर्ड बाइस होने के लिए एन किससे जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव से, और सॉरी एन जुड़ना चाहिए नेगेटिव से, ठीक है, एन जुड़ना चाहिए नेगेटिव से और पी जुड़ना चाहिए पॉजिटिव से, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बाइस का केस। और अगर एन आपका पॉजिटिव से जुड़ा है और पी आपका नेगेटिव से जुड़ा है, ठीक है, पी आपका किससे जुड़ गया, नेगेटिव से, तो ये कहलाता है रिवर्स बाइस का केस, ठीक है। तो आपका एमीटर जो है, एमीटर और बेस किससे जुड़ना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस से जुड़ना चाहिए, इसलिए मैंने एन को किससे जोड़ा है, नेगेटिव से, और ये पी है इसको किससे जोड़ा है, पॉजिटिव से। तो आगे वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस, एमीटर और बेस वाला हिस्सा। बेस और कलेक्टर वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस। देखो ये एन है, किससे जोड़ दिया मैंने, पॉजिटिव से, तो ये कहलाएगा रिवर्स बाइस, ठीक है। और ये याद रखना कि ये जो रिवर्स बाइस का ये वाला वोल्टेज जो है ये ज्यादा होता है इसकी अपेक्षा, ठीक। और ये समझ में आएगा आपको क्यों रखते हैं ज्यादा, ठीक है।
ठीक, तो ये आपका हो गया रिवर्स बाइस और ये वाला वोल्टेज हो गया आपका फॉरवर्ड बाइस। ये वोल्टेज कम होगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो इसको नाम दे देता हूं मैं वी, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं आप वीईई, ठीक है, वीईई, और वाले को नाम दे देते हैं आपका वी सी, ठीक है, उस वाले को वीईबी और वीसी, ये हो गया आपका वीईबी, ठीक है, क्योंकि यहाँ एमीटर यहाँ बेस है तो इसको नाम दिया वीईबी, ये वाले वोल्टेज को, हाँ ये वाले बैटरी को, ये वाले बैटरी को नाम दिया मैंने वी सीबी, ठीक है, ठीक। तो ये आपका ये वाला वोल्टेज हो गया वीसीबी, ठीक है। चलो फिर अब आगे देखो, अब आपने क्या करना है, इसकी वर्किंग को समझना है, ठीक है। अब मैंने इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया, इसको रिवर्स बाइस कर दिया है, तो अब ध्यान से इसकी वर्किंग देखो, ठीक है। देखो आपका जो एन सिरा है इसमें क्या ज्यादा होते हैं, मेजोरिटी में क्या होते हैं, कल मैंने बताया था आपको, इसमें ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैं लाल बिंदु से क्या बना देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये हाईली डोप्ड है तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अब ये भी एन है तो यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसकी अपेक्षा कम होंगे, हाँ क्यों, क्योंकि ये लेस डोप्ड है उससे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन एमीटर से थोड़ा कम होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कलेक्टर साइड में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पी आया, पी में क्या होंगे, होल होंगे, ठीक है, पी में होंगे होल ज्यादा, ठीक है, ये बना दिया हमने होल, ठीक है। अब देखो एन में होल भी होते हैं लेकिन माइनॉरिटी में होते हैं, कम होते हैं, तो हम एक दो होल भी बना देते हैं, 1 2 3 होल भी बना दिया, और वैसे ही यहाँ भी होल भी होंगे थोड़े बहुत। एन में देखो ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कुछ मात्रा में जिन्हें माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो भी पाए जाते हैं, क्या होल भी पाए जाते हैं, ठीक है, होल 1 2 3 कुछ होल भी पाए जाएंगे। वैसे पी में कुछ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे आपके, एक, ठीक, ठीक है। फिर अब इनकी वर्किंग, ठीक है, इसका कैसे काम करते हैं देखो। जैसे ही आप स्विच माया स्विच यहाँ पर स्विच मान लो, जैसे ही स्विच को ऑन करोगे तो क्या होगा, ये स्विच को ऑन कर दिया आपने, ठीक है, S1 स्विच है, एस स्विच को ऑन करते क्या होगा, ये जो नेगेटिव सिरा है ना, ये नेगेटिव सिरा क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को, जहां यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है जो लाल है ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगेगा ना, क्यों लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सिरा है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो नेगेटिव रिपल करेगा तो नेगेटिव आगे को ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अब ये बीच में क्या है, ये जो है ना, ये जो मैंने आपको एक डिप्लीशन लेयर बनाया था, जब तक डिप्लीशन लेयर है तब तक तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा सकते, लेकिन आप जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे थोड़ी देर में क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर निष्क्रिय हो गया, ठीक। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहा जाता है, सीधे इसके पास, ठीक है। यहाँ जो पी है, पी में क्या है, होल्स है, तो अब देखो पी बहुत कम डोप्ड होता है और इसका एरिया भी कम होता है, तो यहाँ पर होल बहुत कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, कुछ इलेक्ट्रॉन इन होलों में फंस गए, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इन होलों में फंस गए, ठीक है, ठीक हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन इन होलों में फंस गए, ठीक। अब कितना, 5% या 5% तो थोड़ा कम, ठीक है, मतलब मान लो कि 100% आपका यहाँ से क्या आया, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो उसमें से 5% आपका यहाँ होलों में फंस गया, बाकी बचा वो कहाँ जाएगा, ठीक है। अब जो बाकी बचा कितना, 95%, वो आगे की ओर जाने को करेंगे, ठीक है। अब क्यों जाएंगे आगे को, देखो ये है पॉजिटिव सिरा, तो ये वाला पॉजिटिव सिरा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लगता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सिरा इन इलेक्ट्रॉनों को, जो ये यहां से आ रखे ना इलेक्ट्रॉन, कुछ तो यहां पर होलो में चले गए, अब बाकी को इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच दिया, तो ऐसा करके ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके आप करंट फ्लो होगा। अब ध्यान से सुनो, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉनों को यहां से क्या लगा, एक धक्का लगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आगे हो गए, जिससे इसमें एक करंट फ्लो होगा, किसमें, एमीटर में, ठीक है। ये जो नेगेटिव सिरा है ना, इसने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का दिया आगे को, तो यहां पर एक करंट फ्लो होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनों की, देखो ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा है इधर को, तो करंट की दिशा कहां होगी, नीचे की ओर, उल्टा, इलेक्ट्रॉन से उल्टा होता है, तो इलेक्ट्रॉन आगे हो गए हैं तो करंट पीछे को होगा, ये तो ये मैं दिखाता हूं IE, ठीक है, IE एमीटर करंट हो गया ये, ठीक है। अब देखो, अब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें फंसे होल में, ठीक है। अब बाद में दूसरे इलेक्ट्रॉन भी तो आएंगे, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन ने उनको धक्का दिया होगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए यहां पहुंच गए, ठीक है।
तो ये करंट यहाँ भी बहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को आ रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ जो 5% इलेक्ट्रॉन थे ना वो कहाँ फंसे थे, इन होलों में। तो पीछे से फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन आए, उन्होंने उन होल में जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन इस सिरे से होते हुए यहाँ पहुंच गए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ रहे, इधर को आ रहे हैं, तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। इसे कहते हैं हम बेस करंट, ठीक है। ये हो गया आपका बेस करंट, ठीक है। अब जो यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, बाकी जो इलेक्ट्रॉन थे कुछ तो होलों में चले गए थे, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आगे की ओर गति करते हैं। क्यों करते हैं आगे को, ठीक है, क्योंकि इस पॉजिटिव सिरे के कारण, ठीक है, ये पॉजिटिव सिरा, ठीक, ये पॉजिटिव सिरा क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन इधर से आते हुए इधर को आ रहे इलेक्ट्रॉन, तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट उल्टा जाएगा, तो ये क्या है, कलेक्टर सिरा, तो ये कहलाएगा कलेक्टर करंट, ठीक है। अब देखो ये एमिटर करंट आ रहा है यहाँ पे और दो हिस्सों में बढ़ जा रहा है, ये आईसी करंट है, ठीक है। एमिटर करंट आ रहा है और आईबी और आईसी में बढ़ जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो एमिटर का करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होगा, ठीक है। देखो ना ये है ना एमिटर करंट, यहां से यहां तक एमिटर करंट, यहां से ऊपर क्या है, बेस करंट है, ठीक है। तो एमिटर करंट ही दो हिस्सों में बटा है, एक है बेस करंट और ये इधर को क्या है, कलेक्टर करंट। तो यही दो हिस्सों में बटा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एमिटर करंट बराबर बेस करंट और कलेक्टर करंट, ठीक है। तो ये वर्किंग किसकी, आपकी एनपीएन की, ठीक। तो आपने इसको अच्छे से समझना है, ठीक। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका एमिटर है और जो आपका बेस है, ठीक है, उसको फॉरवर्ड वाइज करना है। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रखा है, तो ये फॉरवर्ड वाइज कब होगा, जब एन वाला किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से, और ये पी वाला किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से, ठीक है। तो ये आपने फॉरवर्ड वाइज करना है, इसको आपने रिवर्स वाइज करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये वाला फॉरवर्ड वाइज, ये वाला रिवर्स वाइज। तो इस नेगेटिव सिरे के कारण यहां पर से कुछ इलेक्ट्रॉन आगे को जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक नहीं जाते जब तक यहाँ पर वाला जो बैरियर है वो क्या खत्म नहीं हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये बैरियर खत्म होगा तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ बेस में आ जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन बेस वाले गड्ढों में गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, होल है, उन होलों में मिक्स हो जाते हैं। फिर बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करते हैं। आगे क्यों गति करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव सिरा उनको अपनी ओर खींचता है, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज ज्यादा होता है और ये नेगेटिव पॉजिटिव सिरा उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण से कौन सा करंट फ्लो होता है, कलेक्टर करंट, ठीक है, आईसी, ठीक। तो ये इसका वर्किंग था, ठीक है। तो एमिटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ठीक है, इसकी वर्किंग। अब है नेक्स्ट कौन सा ट्रांजिस्टर, ठीक। नेक्स्ट है अब आपका, हमने क्या देख लिया, एनपीएन देख लिया ना, अब है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक हो गया। हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर में उसकी वर्किंग देखनी है, ठीक है। तो अब हम पहले ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। ये आपका एमीटर, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर, ठीक है। ये आपका क्या है, पी, ये एन, ये पी। आगे वाले हिस्से को ये आपका एमीटर, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर, ठीक। तो इसको करना है आपने फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। ये वाले हिस्से को करना है फॉरवर्ड वाइज, तो इसको किसे जोड़ दूंगा, पी है तो पॉजिटिव सिरे से, और ये जुड़ जाएगा आपका नेगेटिव सिरे से। अब इस वाले को रिवर्स वाइज करना है, तो ये जुड़ेगा आपका, एन है तो किससे जुड़ना है, पॉजिटिव से, और ये पी जुड़ेगा नेगेटिव से, ठीक। अब पी में क्या होंगे, होल ज्यादा होंगे, ठीक है। पी में ज्यादा क्या होंगे, होल, यहाँ आपके होल हो गए, यहाँ भी क्या होंगे, होल होंगे ज्यादा, लेकिन इससे कम होंगे, ठीक है, इससे कम होंगे यहाँ होल। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ डोपिंग ज्यादा है एमीटर में, कलेक्टर में डोपिंग कम है, और यहाँ है आपके इलेक्ट्रॉन एन में, ठीक है। अब देखो फिर देखो अब हम इसकी वर्किंग समझ रहे हैं। हम आपने क्या किया, पॉजिटिव सिरा क्या करेगा, यहाँ आपने फॉरवर्ड वाइज बना दिया और यहाँ आपने रिवर्स वाइज कर दिया, ठीक। तो जो आपका पी सिरा है यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है। तो ये पॉजिटिव सिरा क्या करता है, एक रिपल यहाँ से भेजता है, मतलब एक फ्लो, मतलब ये क्या करता है, ये पॉजिटिव सिरा इन होलों को एक धक्का देता है, ठीक।
तो ये होल क्या करते हैं यहाँ से जाते हुए, ठीक है। देखो मैंने आपको इससे पहले बताया था, यहाँ पर क्या होता है डिप्लीशन लेयर होता है। तो हम जैसे बैटरी आपका क्या होते हैं वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक। ये जो यहाँ पर वोल्टेज होगा ना वो क्या होगा आपका VEB और यहाँ पर होगा VCB। तो आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ये डिप्लीशन लेयर हट जाता है यहाँ पर से, ठीक है। वो डिप्लीशन लेयर हट जाता है तो ये होल क्या होते हैं आसानी से कहाँ चले जाते हैं, बेस में चले जाते हैं। अब होल जब बेस में पहुंचेंगे तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये होल इन इलेक्ट्रॉनों के संपर्क में आते हैं और कंबाइन हो जाते हैं। ये होल इन इलेक्ट्रॉनों से कंबाइन होते हैं, जिसके कारण एक करंट फ्लो होता है बेस में, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, करंट फ्लो होता है बेस में। ये बेस का सिर है, ठीक है। तो बेस सिर में एक करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब देखो इन जब यहाँ से होल आएंगे ना, होल और यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये नेगेटिव सिरा है ना, तो ये नेगेटिव सिरा से इन इलेक्ट्रॉनों को क्या लगा होगा, बल लगा होगा। तो ये यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉनों का फ्लो आया है, इलेक्ट्रॉनों के लिए बल आया है। तो ये इलेक्ट्रॉनों के लिए बल है तो करंट इधर को फ्लो होगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ जो पॉजिटिव सिरा है इसने भी एक बल लगाया, ठीक है। पॉजिटिव बल लगाया इसने, ठीक है। होलो के लिए बल लगाया, तो होलो के लिए बल लगाया तो यहाँ भी एक करंट फ्लो होगा। तो होलो का बल जिस दिशा में होता है ना उसी दिशा में करंट फ्लो करता है। तो यहाँ क्या है एमीटर, तो यहाँ होगा एमीटर करंट, ठीक। ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या था, होल थे तो इस पॉजिटिव सिरे ने क्या किया, होलो को रिपल किया, ठीक है। होलो को धक्का दिया तो जिसके कारण से एमीटर के सिरे में करंट फ्लो हुआ। अब ये होलो को धक्का दे रहा है तो ये होलो के लिए बल लगा रहे हैं। तो होलो के लिए जिस दिशा में बल लगता है उसी में आपका करंट फ्लो होता है, एमीटर करंट, ठीक। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव सिरा किनको बल लगा रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों को बल लगा रहा है। तो ये बल कौन सा है, इलेक्ट्रॉनों का बल है। तो इलेक्ट्रॉनों के बल के विपरीत में आपका करंट फ्लो होता है। तो ये है इलेक्ट्रॉनों का बल, तो करंट कहाँ होगा, उल्टा उसके। तो ये कहते हैं IB। तो कुछ होल और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपस में कंबाइन हो गए, जिसके कारण से कौन सा करंट फ्लो हुआ, ये बेस करंट, ठीक है। मान लो यहाँ से 100% होल आ रखे, मान लो 100%, तो यहाँ पर कितना 5% क्या हो गए, कंबाइन हो गए। बाकी बचा 95% आगे की ओर जाता है। अब आगे क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव सिरा है यहाँ हमने ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया है, ये उन होलों को अपनी ओर खींचता है। तो होल यहाँ से ट्रेवल करते हुए कहाँ आते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसा करके सर्किट कंप्लीट होता है। तो ऐसा करके आपका देखो ये किनको इधर को बुला रहा है, होलो को बुला रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव सिरा क्या कर रहा है, इन होलो को इधर को ला रहा है। तो ये क्या आ रहे हैं, होल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, होल की डायरेक्शन है। तो यही आपकी किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन। अब कौन सी करंट, ये क्या है कलेक्टर, तो ये क्या होगा कलेक्टर करंट, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको ना, ठीक है। कि यहाँ से आई करंट जब ये होलो को धक्का देगा यहाँ से, तो ये होल कहाँ आएंगे, बेस में आएंगे। कुछ जो होल है इस जो यहाँ एन में इलेक्ट्रॉन है उनके साथ कंबाइन करेंगे, जिसके कारण बेस का करंट IB करंट फ्लो करेगा। फिर वो होल आगे की ओर बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल के कारण। और वो होल यहाँ से होते यहाँ पहुंचेंगे। तो ये अपना ऐसा करके सर्किट हमला कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे करके जब ये इस नेगेटिव सिरे के कारण होल इधर को आते हैं, किसकी ओर, कलेक्टर की ओर, तो इस टर्मिनल में जो ये सिरा है इसमें करंट बहता है, जिसे हम क्या कहते हैं कलेक्टर करंट, ठीक है। ये होलो को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। यहाँ जो बल लग रहा है ये होल वाला बल है, ये होलो को अपनी ओर खींच रहा है। तो करंट भी इसी दिशा में होगा, क्योंकि होल जिस दिशा में होते हैं करंट उसी दिशा में होता है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे देखना, ठीक है। यहाँ से आया IC, यहाँ से आया IB, और ये दोनों जुड़ के आगे क्या बने हैं, IE। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूं IE बराबर IB प्लस IC, ठीक है। एमीटर का करंट किसके बराबर, बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर, ठीक है। चाहे NPN कहो या फिर PNP ट्रांजिस्टर हो, दोनों में आपका यही समीकरण निकलता है, ठीक। अब दो ट्रांजिस्टर हो गए, NPN और PNP, ठीक है। दो ट्रांजिस्टर हो गए ना, NP और PNP, ठीक है। अब मोस्टली हम कौन सा यूज करते हैं, NPN यूज करते हैं, ठीक। अब NPN क्यों यूज करते हैं, देखो यहाँ कितना N है, एक ही N है। यहाँ कितने N है, 2 N है, ठीक है। मतलब N मतलब इलेक्ट्रॉन, N में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक। और N की मोबिलिटी मतलब N की जो N में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, N में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी मोबिलिटी मतलब चलने की क्षमता या फिर इधर से उधर जाने की क्षमता ज्यादा होती है होलो की अपेक्षा, ठीक है। तो NPN अच्छा काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 N है तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन
ज़्यादा अच्छा काम करते हैं या फिर ज़्यादा मोबाइल होते हैं, आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, तो पीएनपी की अपेक्षा एनपीएन अच्छा काम करता है। ठीक है, इनकी क्यों करता है काम, क्योंकि यहाँ 2 एन है और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से अच्छी होती है, जो होल होंगे ना पी में उनसे अच्छी होती है। ठीक है, तो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी की अपेक्षा अच्छा माना जाता है या फिर अधिक यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि पीएनपी यूज नहीं करते, यूज करते हैं, लेकिन एनपीएन की अपेक्षा कम करते हैं। तो एनपीएन पीएनपी से अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अच्छी होती है होल की अपेक्षा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे इनमें कनेक्शन होता है। ठीक है, जिसे हम बाइसिंग भी कहते हैं, या फिर मोड्स कौन कौन से होते हैं इनमें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है बाइसिंग, जो आपके सिलेबस के अनुसार जो बुक में है, वो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग पढ़ेंगे।